Hello dear student, how are you? I am Arvindar. Now welcome to you in online platform. Today we have to discuss next topic, some important characteristics of Gauss's theorem. ठीक है, एंड फ्लक्स. तो आज का टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉसियन सरफेस. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉसियन सरफेस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग गॉस लॉ. तो हमने बात किया आज कैरेक्टरिस्टिक्स of Gaussian surface, characteristics of Gaussian surface and important point regarding Gauss law and important point regarding Gauss law. Important point regarding Gauss law, Gauss's theorem लिख दें. Important point regarding Gauss's theorem. तो देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या क्या पॉइंट्स हैं Gauss's theorem के लिए हमको ये देखना है. ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्ले करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, तो कैरेक्टर नंबर 1 है कि गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सिमेट्रिक सरफेसेस. ठीक है, कोई भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होती है. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑल दीज फील्ड्स विच फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. फिर से सुनते हैं क्या बताया. गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर सिस्टमैटिक या सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो पहला कैरेक्टर है गॉस लॉ. Gauss's law is applicable. Gauss's law is applicable for symmetric charge distribution. Applicable for symmetric charge distribution. Gauss law is applicable for symmetric charge distribution. किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर कहीं पर चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. अगर आप ज़्यादा वेक्टर लिखना चाहते हैं तो आप सिमेट्रिक की जगह सुइटेबल भी लिख सकते हैं. ठीक है, Gauss law इज सुइटेबल. बेटर अंडरस्टैंडिंग सिमेट्रिक के लिए होगी. तो Gauss law इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर it is also true for all vector fields which follow inverse square law. Which follow inverse square law. ठीक है, मतलब गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और सिमेट्रिक जैसे मैंने कहा था, एक लाइन है, लाइन को हम चार्ज देते हैं तो लाइन के एक कंडक्टर है, लीनियर कंडक्टर है, चार्ज दिया तो इसके लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वॉल्यूम के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो ये है कि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है और ऐसी वेक्टर फील्ड्स में भी एप्लीकेबल है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं. जैसे हमने पढ़ा कि कूलम्ब्स लॉ, तो फोर्स कैसे लगता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है ड्यू टू चार्ज? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला कॉन्सेप्ट. हम बात करते हैं अब इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट्स की. सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ. फ्लक्स जो पास होगा गॉसियन सरफेस से विच इज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस. ठीक है, क्या बताया? फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द Gaussian surface, flux passing through the
Gaussian flux passing through the Gaussian surface is independent of shape and size of क्लोज सरफेस। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता, ना तो शेप पे डिपेंड करता है ना साइज पे डिपेंड करता है। शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस एंड ऑल्सो नॉट डिपेंड ऑन पोजिशन ऑफ चार्ज एंड ऑल्सो नॉट डिपेंड ऑन पोजिशन ऑफ चार्ज, और ये पोजीशन ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ चार्ज। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाएं हम आपको, तो आप देख सकते हैं कि सपोज दैट ये आपके पास एक हमने क्लोज सरफेस ले ली या एक गॉसियन सरफेस ले ली। ये इस तरह से है हमारे पास गॉसियन सरफेस या एक क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के अंदर हमने क्या किया, एक चार्ज एनक्लोज्ड कर दिया। ठीक है, ये क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर हमने क्या किया, ये एक क्लोज सरफेस बनाई है हमने और इस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज एनक्लोज्ड कर दिया Q। ठीक है, तो आपसे पूछे फ्लक्स कितना होगा, तो 1/ε0 × Q फ्लक्स ये होगा। सपोज दैट आप एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करते हैं और वो सरफेस आपकी बनाई जाती है स्फेरिकल सरफेस। सपोज दैट ये आपने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दी। अब इसके अंदर मैंने एक क्लोज सरफेस कंसीडर की। ठीक है, कैसी सरफेस कंसीडर की, ये मैंने एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर दी इसके अंदर इसी शेप में। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है आपके पास रखा हुआ है, इस क्लोज सरफेस के सेंटर पे या कहीं भी किसी भी पोजीशन पर मैंने एक +Q चार्ज रख दिया। ठीक है, दूसरी सरफेस हो गई। मान लो सरफेस आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो अगर हमने यहाँ पे क्या कहा कि सरफेस हमारे पास जो है वो एक सिलेंडर के फॉर्म में है। ठीक है, और सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर हमने क्या किया, एक चार्ज रख दिया। ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है और सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस बना के, क्लोज सरफेस बना के एक चार्ज रख दिया। तो देखिए इसके अंदर हमने एक और क्लोज सरफेस बनाई, क्लोज सरफेस ड्रॉ करी हमने इसके अंदर, और इस क्लोज सरफेस के अंदर भी हमने वापस से एक चार्ज रख दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक +Q चार्ज रख दिया। सपोज दैट आपके पास जो सरफेस है वो 3D सरफेस है इस तरह से। ये हमने क्यूब ले लिया एक। ठीक है, इस क्यूब के अंदर हमने एक चार्ज रख दिया Q +Q। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी एक छोटा सा क्लोज सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने एक इसके अंदर एक क्लोज सरफेस बना के एक चार्ज रख दिया। कि कोई भी पोजीशन हो, कोई भी शेप हो, आपसे पूछें व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। अगर यहाँ पे पूछें कि सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा, तो फ्लक्स कितना पास होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे phi = 1/ε0 × Q। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। क्या बताया, फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस एंड नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ चार्ज। कैसा भी शेप हो, कैसा भी साइज हो, जो फ्लक्स पास होगा वो होगा 1/ε0 × Q सिंगल चार्ज के लिए। ठीक है, तो एक दूसरा ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखो अगर हम इसमें आगे का पॉइंट लिखें तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, इस नंबर ऑफ चार्ज रख दिए हमने क्लोज सरफेस के अंदर, और आपसे पूछें कि कितना फ्लक्स पास होगा उस क्लोज सरफेस से, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, नेक्स्ट फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू द
passing through the closed surface, flux passing through the closed surface is depend only on amount of charge, is depend only on amount of charge present inside the closed surface, amount of charge present inside the closed surface, ठीक है। क्या बताया आपको कि कितना फ्लक्स पास होगा क्लोज सरफेस पे, ये केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि जो क्लोज सरफेस आपने ड्रॉ की है या जो आपने क्लोज सरफेस बनाई है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपने एनक्लोज्ड किया हुआ है, इस बात पे डिपेंड करेगा आपका कि इससे फ्लक्स कितना पास होगा। सपोज दैट इसके अंदर जैसे मैंने +2Q +7Q -8Q +3Q ये चार्ज रख दिया। आपसे कहें कि फ्लक्स बताइए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, तो हम सिंपली लिखेंगे phi = 1/ε0। अब नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो आपको लिखना पड़ेगा Q की जगह सिग्मा Q। इसको सिंपली आप ऐड कर दें, जोड़ दें, तो phi = बनेगा 1/ε0 इंटू 2Q + 7Q + 3Q -8Q। आपने इसको सॉल्व किया और तो ये आ जाएगा phi = 1/ε0 10 और 2 12Q -8Q। सॉल्व कर दें इसको तो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिला, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स मिला 1/ε0 इंटू 4Q। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इतना फ्लक्स पास होगा आपका क्लोज सरफेस से। तो आपको क्या बताया कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज डिपेंड ओनली ऑन अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड किया है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे, इन गॉस थ्योरम इफ E = 0, गॉस थ्योरम में कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि इन गॉसियन सरफेस, ठीक है, या फॉर अ गॉसियन सरफेस, if E = 0, if क्या कहेंगे, if phi = 0 इन गॉसियन सरफेसेस phi = 0। अगर गॉसियन सरफेस में आपके लिए ऐसा मिलता है कि phi 0 है, देन इट विल नॉट एम्प्लाइज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0, ठीक है। अगर कहीं फ्लक्स आपको 0 मिल रहा है, इट विल नॉट एम्प्लाइज दैट E = 0, ठीक है। सो फॉर ए गॉसियन सरफेस if phi = 0, then it does not imply that E = 0। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर phi 0 हो तो does not implies that E = 0 ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। इट इज नॉट ट्रू। बट इफ E = 0, लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि E 0 है, then only possibility is phi = 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स पास नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ऐसा हो सकता है कि अगर फ्लक्स phi 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जैसे कोई भी सरफेस को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, याद रखना सिमेट्रिक सरफेस है, सिमेट्रिक फील्ड में रखोगे तो हमेशा उससे फ्लक्स 0 ही पास होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दी। जैसे इस पॉइंट को मैं आपको थोड़ा सा और एलिब्रेट करके समझाऊं, थोड़ा और नए तरीके से इस पॉइंट को बोलूं,
तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इफ क्लोज सरफेस, इफ वी हैव टू प्लेस अ क्लोज सरफेस, ठीक है, नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज, इफ ए क्लोज सरफेस विच नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किस में प्लेस करते हैं उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उससे टोटल फ्लक्स कैसा पास होगा, वो हमेशा जीरो होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी जीरो। कैसे समझें, तो देखिए इस पॉइंट्स में हम क्या लिखेंगे कि इफ, क्या कहा हमने, जैसे मैंने ये पॉइंट लिखा है तो इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करके हम देखते हैं। तो देखिए हम कैसे एलिब्रेट करेंगे इस पॉइंट्स को, कैसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं, इफ अ क्लोज सरफेस नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज, ठीक है, इफ अ क्लोज सरफेस, if a closed surface not enclosing any charge, not enclosing charge, ठीक है, तो मतलब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, जैसे अभी हमने देखा था ना चार्ज अंदर रख देते हैं, चार्ज नहीं रखा हुआ है। इफ ए क्लोज सरफेस विच नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज इज प्लेस्ड in external electric field, is placed in external electric field, placed in external electric field either uniform and non-uniform, either uniform or non-uniform, either uniform or non-uniform, ठीक है, then flux passing through the, then electric flux passing through the closed surface, electric flux passing through the closed surface, electric flux passing through the closed surface, electric flux passing through the closed surface is always zero, तो हमेशा इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे सपोज दैट ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक चार्ज बॉडी रख दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्या किया, एक बॉडी रख दी, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा, एक बॉडी रख दी। सपोज दैट ये एक स्फीयर लिया हमने और ये स्फीयर रख दिया, ठीक है, इस स्फीयर को प्लेस्ड कर दिया, और जैसे आप यहाँ पे एक स्फीयर रखोगे, ये इस टाइप से एक स्फीयर रख दिया हमने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी दोबारा देखते हैं, स्फीयर, यहाँ पे हमने क्या किया, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ये स्फीयर प्लेस्ड कर दिया। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे आपने स्फीयर रखा और आपसे पूछे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज जीरो। अगर आप यूनिफॉर्म भी लेते हैं, सपोज दैट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, और अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं कुछ इस टाइप से, इस टाइप से हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई एक्सटर्नल बॉडी रखते हैं, अगर आप कोई बॉडी रखते हैं, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखते हैं, कोई बॉडी रख देते हैं, जैसे कि हमने ये रख दिया, ये सिलेंड्रिकल बॉडी रख दी, तो अब देखिए इससे अगर आपसे कहा जाए कि कितना फ्लक्स पास होगा इस सिलेंड्रिकल बॉडी से, पूछा जाए आपसे कि इससे फ्लक्स कितना पास होगा इस सिलेंडर से,
तो वो भी आपका कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। सॉरी, एक मिनट, ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी रख दी हमने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आपसे पूछें कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर, तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग इज ऑलवेज 0। तो कहने का मतलब है कि ये इसमें कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं कर रहा है। आप सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बॉडी रखते हैं तो उससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ सिमेट्रिकल सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज q देन फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज, अगर कोई एक सिमेट्रिक बॉडी है उसके अंदर एक हमने q चार्ज रख दिया और आपसे पूछे कि उससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो हमको पता है कि 1/ε0 इंटू q होगा। क्या लिखा, if a symmetric surface enclosing charge q, if a symmetric surface enclosing charge small q, then flux passing through it, तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अगर एक कोई सिमेट्रिक सरफेस है उसके अंदर कोई क्यू चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा है, तो हम व्हेन ए सिमेट्रिक सरफेस और बॉडी with charge q then flux passing through it is 1/ε0 into q, but this symmetric surface is divided into two parts। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, if a symmetric surface, if this surface is divided into, if this surface is divided into two equal part, into two equal halves। अगर ये बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, 2 इक्वल हाफ्स, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज, फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, अब हम ये चेक करते हैं। तो जो फ्लक्स पास होगा वो आ जाएगा फाई डैश इज इक्वल टू 1/2ε0 इंटू क्यू। सिमिलरली if it is divided into n parts, अगर n पार्ट में आप डिवाइड करते हैं, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो हम कह सकते हैं कि फाई डबल डैश इक्वल टू 1/n/ε0 इंटू क्यू। क्या बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी गॉस थ्योरम की जो आपको आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक और नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।